साईं की बात। बच्चे, हड़बड़ाओ मत मेरे बच्चे। किसी भी काम को करते हो ना तो यूं घबराहट से और चिंता लेकर अगर करोगे तो परेशान हो जाओगे, फिर कैसे उस काम को कर पाओगे। हाँ, किसी भी काम को करते हो ना, अगर उसमें प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो आराम से करो, शांति से करो। पहले तुम्हें ये पता नहीं चल रहा था कि तुम कैसे शुरू करोगे। देखो, तुम्हें बताया ना कि तुम्हें कैसे शुरू करना है। अब चल रहे हो ना धीरे धीरे कर कर, तो तैयार भी रहो कि आगे चलकर मैं तुम्हें वहां बिठाने वाला हूं जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन शांति से, आराम से तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। तुम्हारे मन में शांति रहनी चाहिए और तुम ये सोचो कि तुम्हारे आसपास एक शक्ति है जो तुम्हारे लिए ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है, तुम्हारे लिए चीजों से लड़ रही है मेरे बच्चे। वो शक्ति तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे आसपास मौजूद है और वो तुम्हारे लिए लड़ रही है, तुम्हें रक्षा करती है, तुम्हारे लिए हर चीज कर रही है। तुमने कभी महसूस किया है क्या, तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक शक्ति है जो मेरी है मेरे बच्चे, मेरा कवच है तुम्हारे आसपास। और मुझे मालूम है कि कई लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं और मेरे भी खिलाफ हो गए हैं अब तो, क्योंकि तुम मेरी पूजा पाठ जो करते हो ना, इस वजह से अब वो मेरे भी खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम मेरी पूजा पाठ करो। वो तुम्हारे खिलाफ तो थे ही, अब वो मेरे भी खिलाफ है। लेकिन जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है और मुझे भी क्या फर्क पड़ता है। जाने दो, जिसे जो कहना है करने दो, जिसे जो बोलना है बोलने दो। तुम किसी को जवाब देने मत जाओ। अगर कोई मेरे बारे में तुमसे कुछ कहे ना, अगर कुछ भी कहे कि तुम्हारे बाबा ऐसे, तुम्हारे बाबा वैसे, तो किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, उन्हें वक्त बताएगा। तुम सिर्फ अपना काम करो, तुम्हें बस वहां शांत रहना है और कोई उनसे बहस नहीं करनी, कोई वाद विवाद में तुम्हें नहीं पड़ना है, बिल्कुल शांत रहना है। समझ गए ना। और सुनो, तुम्हारे बहुत पुराने मित्र तुमसे मिलेंगे। तुम्हारे बहुत पुराने मित्र कई दिनों बाद, कई महीनों बाद तुमसे मिलने आएंगे। तुम देखना, जब तुम उनसे बातचीत करोगे ना तो तुम्हारा मन बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कई दिनों बाद कुछ ऐसे लोग तुमसे मिलेंगे जो तुम्हारे अपने हैं, सच में तुम्हारे अपने हैं, जिनके साथ तुम्हें उठना बैठना, हंसना खेलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है ना। वही मित्र तुम्हें मिलने वाले हैं, उनके साथ तुम बहुत अपना समय व्यतीत करोगे और तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। और जाना जरूर मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई अतिथि तुम्हारे घर में आता है ना, कोई भी अगर तुम्हारे घर में प्रवेश करता है अतिथि के रूप में, तो वो तुम्हारा अतिथि नहीं, वो तुम्हारे लिए आदरणीय हो जाता है। चाहे उसके मन में कितना भी छल कपट हो, कुछ भी क्यों ना हो, कैसा भी उसका व्यवहार क्यों ना हो ना, लेकिन अगर वो तुम्हारे दर पर आया है ना, तो वो इंसान तुम्हारे लिए ना अतिथि है, तुम्हारे लिए आदरणीय है और तुम्हें उसके लिए ना खड़े रहना चाहिए। वो चाहे कुछ भी उसने पुराने जिंदगी में कुछ भी किया हो, तुम्हारे अतीत में कुछ भी किया हो, चाहे उसने तुम्हारे अपनों को ही दुख क्यों ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर वो तुम्हारी चौखट पर आया है ना इतने सालों बाद भी, तो वो मैंने भेजा है। वो ऐसे ही चल के नहीं आया, उसे मेरा आदेश था, तब जाकर वो तुम्हारे चौखट पर आया है। और अगर आया है ना तो उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। वो अतिथि है तुम्हारा, ऐसे नहीं कि तुम भगा दो उसे या उसका अनादर करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे ये कभी गलत कर ही नहीं सकते, और अगर ऐसा कोई करेगा ना तो उसे करने भी नहीं देंगे, उसका पूरी तरीके से आदर सम्मान करेंगे, जो मेरे बच्चों को मैंने सिखाया है। और अगर कोई उनके लिए कुछ खिलाफ बोले या कुछ करे ना, तो तुम उन्हें रोकने की कोशिश करना, लड़ाई झगड़ा मत होने देना। बाकी का सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बाकी सब कुछ मैं समझा दूंगा उन्हें भी और तुम्हें भी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका घर बनने जा रहा है और उन्हें कुछ दिनों के लिए ना किसी और घर पर जाना पड़ रहा है, किराए पर लेना पड़ रहा है, अपने घर को अलग करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि उनका जो घर है ना वो बनने जा रहा है। तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हारा घर बनेगा, चिंता मत करो। तुमने कहा था ना मुझसे कि साईं मेरा घर बन जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि मेरा घर बन जाए, तो घर बन जाएगा मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे घर में अधूरी चीजें रह गई है ना, वो सब मैं पूरी करवा दूंगा इस बार। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा घर बहुत सुंदर बनाऊंगा। तुम्हारे घर में मैं ही वास करूंगा। तुम मानते हो ना अपने बाबा को, मैं आऊंगा तुम्हारे घर पर और तुम्हारे पूरे घर की देखभाल मैं ही करूंगा। और सुनो, जब तुम खाने बैठते हो ना, तो कभी खाते खाते तुम मुझे भूल जाते हो, मुझे भोग लगाना भूल जाते हो, मुझे कहना भूल जाते हो कि बाबा ये आपके लिए, ये आपको अर्पित है। भूल जाते हो ना कभी कभी, तो कोई बात नहीं। तुम्हारा जो प्रेम है ना मेरे लिए, वो मुझे खींच कर, विवश कर कर अपने आप तुम्हारे पास ले आता है।
चाहे तुम मुझे बुलाओ ना बुलाओ, मैं अपने आप तुम्हारे आसपास आ जाता हूँ। और वैसे भी जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो ना, उनमें तुम लीन रहते हो ना, उस वक्त चाहे तुम मेरी सेवा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे मेरा स्मरण करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माता पिता से बड़ी कोई दौलत है ही नहीं। माता पिता की सेवा करते हो ना, तो उससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और जिस तरीके से तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, करो, लेकिन माता पिता की सेवा सबसे सर्वोपरि है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में ना। जो तुम कर रहे हो ना, उसके लिए मैं हमेशा खुश हूं, तुमसे बहुत खुश हूं। और सुनो, जब भी तुम अपने रास्ते में या फिर मोहल्ले में बाहर निकलते हो ना रोटी डालने के लिए गाय को, कुत्ते को, तो कभी कभी कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जो खतरनाक होते हैं, और तुम कई बार बच भी चुके हो, पता है ना। तो ज्यादा किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। अगर पशु पक्षी हैं तो उनको तुम इतना प्यार करते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन हर पशु पक्षी कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं ना, जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। तो तुम ना ज्यादा मत किया करो, सिर्फ वहीं पर रोटी और जो भी कुछ रखना है ना वहां पर रखकर अंदर आ जाया करो। ज्यादा मत किया करो, ज्यादा किसी से घुलने मिलने की ना जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम ना थोड़ा अपने आप में रहा करो और मेरे 11 वचनों पर विश्वास करो ना। जब भी तुम मेरे 11 वचन पढ़ते हो ना, तो बिल्कुल दिल से, मन से पढ़ा करो कि तुम बाबा को, अपने बाबा को एक एक वचन याद दिला रहे हो। बल्कि ये कहो कि तुम अपने आप को भी वो वचन याद दिला रहे हो जो तुम्हारे बाबा ने तुमसे कहे हैं, तुम्हारे लिए कहे हैं ना। तो अपने लिए उन वचनों को बोला करो, मुझे कहा करो, मुझे रोज बोला करो कि बाबा एक एक वचन मुझे याद दिलाया करो। और उन वचनों को ना ऐसे रट लो, ऐसे याद कर लो ना कि तुम्हारे जुबान पर रटे होने चाहिए, वो रट जाए वो इस तरीके से कि कहीं भी हो ना तुम एक साईं भक्त हो, और साईं भक्त होने के नाते तुम्हें जहां भी पूछा जाए ना कि 11 वचन बोलो, तो बोल के बता दिया करो। बल्कि और बच्चों को भी याद कराओ, तुम जितना करा सकते हो याद कराओ, इसमें तुम्हारा बहुत अच्छे कर्म बनेंगे। और सुनो, दूसरों को देख कर ना अपने पैरों को मत पसारो कि दूसरा ये ले रहा है, दूसरा वो ले रहा है, दूसरा ये खरीदारी कर रहा है, वो खरीदारी कर रहा है, या वो ये पहन रहा है, वो वहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है। ये सब मत सोचो। देखो, हर किसी की तुलना नहीं की जा सकती, उसके कर्म अलग है, उसकी जिंदगी अलग है, उसकी दुनिया अलग है, तुम्हारी जिंदगी अलग है। हो सकता है कि जो तुम्हारे पास है ना वो उसके पास ना हो, लेकिन अक्सर तुम वो चीजें देखते हो जो तुम्हारे पास नहीं है ना। और सुनो, व्यर्थ में ही ना किसी से भी ना लड़ाई झगड़ा बहसबाजी मत किया करो, थोड़ा अलग हटने की कोशिश करो। कुछ लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में जो जानबूझकर तुम्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, जो जानबूझकर ना ऐसी बातें करते हैं जिनसे तुम पर इल्जाम लगाए जा सके, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई जा सके। बस ऐसे कुछ लोग हैं मेरे बच्चे, लेकिन तुम ना उनसे परेशान मत होना, क्योंकि अब आदत बना लो वैसे लोगों की कि वैसे लोग तो रहेंगे, क्योंकि उनकी सोच ना पहले बदली थी, ना आज बदली है, और ना कभी और बदलेगी। उनकी सोच कभी नहीं बदलेगी। खुद को बदल लो, खुद को ऐसा बदल लो ना कि तुम्हें उनकी बात कहीं से नहीं कहीं से ना कोई फर्क ना पड़े। वो चाहे कुछ भी कहते रहे, कितना भी बोलते रहे ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा ना, उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि उनकी अब कोई भी ना अहमियत नहीं है तुम्हारी नजरों में, और वो अपने आप कहना छोड़ देंगे, अपने आप बोलना छोड़ देंगे, तुम देख लेना। और सुनो, जिस इंसान के अंदर अहंकार खड़ा हुआ है ना, जिस इंसान के अंदर अहंकार इतना है ना, तो उस इंसान से लड़ने के लिए ना अपने पक्ष में तुम शक्तिशाली व्यक्ति को शामिल मत करो, बल्कि उस अहंकार वाले व्यक्ति के सामने झुक जाओ और बोल दो सब कुछ कि हाँ तुम ठीक हो और हम गलत हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति है ना उसके अंदर घमंड बहुत है, और जो घमंड है ना, जो उसका अहंकार है ना, वो उसे खुद ही लेके डूब जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम बहुत सारी चीजों पर आश्रित हो, इसलिए तुम्हारी सच्ची भक्ति तुम्हें आगे लेके जाएगी। लेकिन उस इंसान का जो अहंकार है ना, वो एक दिन ऐसा टूट जाएगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसका घमंड, उसका अहंकार खुद ब खुद टूट जाएगा। तुम विनम्र रहो, शांत रहो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तुम्हारे बाबा को भी ना बहुत लोगों ने अहंकार दिखाया, लेकिन मैं विनम्र रहा ना, फिर देखा ना अंत में क्या हुआ। तो ऐसा ही होगा मेरे बच्चे, हमेशा सत्य की जीत होती है, सच की जीत होती है, भक्ति की जीत होती है। तो तुम शांत रहो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।